मतलब अली साहब 11 बैट्समैन खिलाए हैं एक कैंट क्लब की टीम के अगेंस्ट, 11 बैटर खिला दिया आपने। भाई ब्लंडर, बिग ब्लंडर बाय पाकिस्तान। अगर आप बात करोगे जिस हिसाब से इनकी विकेटें गिरी ना, बाबर आजम इनका रिटायर आउट हुआ, जब उसके हाथ पे लगी, जब वो बाहर गया, उसके बाद से इनकी पूरी की पूरी आपकी जो है बैटिंग है ना बिखर गई रह गई। बैटिंग ही नहीं कर पाए। उसके बाद ऐसा लग रहा था कि बैटिंग ही भूल गए भाई। और एक मर्तबा फिर पाकिस्तान की बैटिंग पर सवालात उठ गए हैं इसमें। मतलब अली साहब 11 बैट्समैन खिलाए हैं एक कैंट क्लब की टीम के अगेंस्ट, 11 बैटर खिला दिया आपने। पाकिस्तान की बैटिंग जिस तरह से नाकाम हुई, अगर हम देखें तो वही प्रॉब्लम, रिजवान के सिर्फ 12 रन, सलमान के 14 रन, सऊद शकील के वापसी में 30 रन मौजूद हैं। बदला चु डिगदे घंटे पाक टीम फिर भी जीती ना। रिजू डांसर आगा एलवी टीम च लिले, इमाम पर्ची भी टीम च ले लिया, फिर भी पाक टीम जीती ना। और जदों दा मैं पाकिस्तान च पैदा होया कदी भी मैं सकून नाल सुता ना। ओ सारे लड़न वेख ले हुन कोई गम नहीं, सारे लड़न वेख ले हुन कोई डर नहीं। ओ भाई 238 साल आउट हो गए हो इंग्लैंड की काउंटी टीम से, आजादी मुबारक हो। और मुझे बताओ ना, ओ पान के टगो, मुझे बताओ ना, 238 पाजी कैसे ऑल आउट हो गए हो छनकना? कैसे भाई, मुझे नहीं समझ आ रही। जितने भी मेरे इंडियन दोस्त देख रहे हैं, अगर आपको हमारी आजादी पसंद आई है ना, कि आजाद होके भी हमने अंग्रेजों के सामने 238 ऑल आउट होना है, तो वीडियो को लाइक ठोकना। पाजी आप वीडियो को लाइक नहीं करते, दिल टूट जाता है, रुसवा हो जाता है। ओ भाई वीडियो को शेयर कर देना। मुझे बताओ ना, मुझे बताओ, मेरे दुख में शरीक हो जाओ। ओ भाई 238 ऑल आउट इंग्लैंड की काउंटी टीम के सामने ये बैटिंग एक्सपोज हो गई है। मेरा घंटा ना एक बॉल नहीं खेल पाया, हल्की सी हाइट के ऊपर बॉल आई है, घंटे साहब ने हाथ पकड़ लिया जी, मैं रिटायर हार्ट हो गया हूं। चलो तू तो जा, रिजू डांसर आजा, रिजू डांसर आजा, पान का टके कब परफॉर्म करेगा? वापसी में 30 रन मौजूद हैं। फिर आमिर जमाल आउट हुआ, इनका 199 पे 7 हो गए और 212 पे ये 8 हो गए। इंग्लैंड की एक काउंटी टीम के सामने ये लोग खेल नहीं पा रहे। सोचिए आप कि ये ट्रेल नहीं काट पा रहे, इनकी ये यहाँ पे हालात है। तो आप सोचिए कि जब आपका जो मेन टीम है इंग्लैंड की वो आएगी तो इनका मंजर क्या होगा, इनके हालात क्या होंगे। तो मेरे ख्याल से बैटिंग को शर्म आनी चाहिए भाई कि बाबर आजम का जिस हिसाब से कोलैप्स हुआ है। अब्दुल्ला शफीक बिल्कुल ही शटर डाउन कर गया था बीच में। अगर आप बात करोगे, उसको तो खैर रिटायर आउट वगैरह ही था और वो 54 उसने बना रखे 119 बॉल पे। लेकिन जहां तक बात है, उसके अलावा एक भी बैटर इनका ढंग से नहीं चला है जी। सिर्फ एक इनका अब्दुल्ला शफीक ने रन मारे और एक आपका इनका रन मार दिया वो इमाम ने थोड़ा बहुत 30-32 रन मार दिए, 37 रन मार दिए 71 बॉलों पे। अदरवाइज भाई पाकिस्तान ने बताया नहीं वो किस लेवल की क्रिकेट खेलते। ये आउट पता किससे हो रहा है आप ये देखिए, शोहेब बशीर को 3-3 विकेट दे दी इन्होंने। वो जो लमसन जिसकी बॉल बाबर आजम को लगी थी वो 2 विकेट ले गया, जैब 1 विकेट ले गया, फिशर 1 विकेट ले गया। जब आप फिशर ये आप इन पे आउट हो रहे यार मछली वालों पे, तो आप क्या कर लोगे भाई? आप क्या जीतोगे मैच? मेरे ख्याल से ट्रेल तो ये काट नहीं पाएंगे, ये तो बहुत मुश्किल है भाई। खैर मैच का रिजल्ट आएगा नहीं, कल लास्ट डे है, कुछ उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन स्टिल जहां तक बात है पाकिस्तान की बैटिंग, एक चीज समझ आ चुकी है कि ये एक टेस्ट मैच भी जीते, बहुत टेस्ट मैच जीतना छोड़ो, फाइट भी देते, बहुत बड़ी बात है। अफसोस तो अगर मैं आपको इनका कोलैप्स बताऊं जो इनका हुआ है, जो इनको पूरी तरह से बेइज्जत किया गया है, आज नॉर्मल से आ जाइए, इनको जो कोलैप्स किया गया है भाई, आप जेन्युइनली सुन के हैरान हो जाएंगे जी। इनका जो विकेट है 144 पे 3 थे, फिर 164 पे 4 हुए, फिर 168 पे 5 हुए, फिर 176 पे 6 हुए, फिर आमिर जमाल आउट हुआ, इनका 199 पे 7 हो गए और 212 पे ये 8 हो गए। होता है कि 238 में हमारी पूरी टीम आउट हो गई है और कोई भी प्लेयर रन नहीं कर सका। अब्दुल्ला शफीक की मैं बात थोड़ी सी करता चलूं। अब्दुल्ला शफीक ने 56 या 50 रन उसने इनिंग खेली, पता नहीं 56 पे वो रिटायर्ड हो गया। तो जब एक प्लेयर बाहर चला जाता है ना, तो मेरे हिसाब से उसको बुलाने की कोई जरूरत नहीं होती है। बेशक बाबर आजम अनफिट हो गया, बेशक आपकी टीम आउट हो रही है, लेकिन उसको बुलाने का मकसद बनता नहीं। आप मैच जो है ठीक है, आप चेंजिंग्स कर रहे हैं, आपने अगर उसको दोबारा बुला ली है, लेकिन जब पूरी टीम आउट हो गई या कोई भी रिटायर्ड हो गया, आपके 9 आउट हो गए, दैट्स इट, बात खत्म हो गई। आप खत्म करते हैं जी, हमारी इनिंग हो गई है पूरी। मतलब जो हमारी बैटिंग लाइनअप, अगर पूरे 7 बैट्समैन हमारे कुछ नहीं कर रहे, तो फिर अब्दुल्ला शफीक को बुलाने का मकसद क्या था? अब हुआ क्या, उसने वही स्पिनर को गलत शॉट मार के आउट हो गया
वो तो नॉट आउट चला गया था, रिटायर्ड हो गया था, वो आउट तो नहीं था, लेकिन उसने आया, वो उसने शॉट वट मारा, वो आउट होके चला गया। तो एक तो मेरे हिसाब से क्रिकेट के हिसाब से ये भी चीज ठीक नहीं है, एक स्प्रिट दिखानी चाहिए, ठीक है, स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स के तरीके से रखें कि मतलब यानी एक आउट हो गया तो आप मतलब यानी उसको दोबारा भेज रहे हैं, वो आप दोबारा इस वजह से भेज रहे हैं कि आप उसको बाबर आजम की जगह कवर करने की कोशिश कर रहे हैं कि यार बाबर ने अगर बैटिंग नहीं किया तो हम अब्दुल्ला शफीक को हम दोबारा से भेज देते हैं, वो जाके जो है वो रन वन कर देगा तो शायद वो जो उन्होंने 300 प्लस किया हुआ है हम उसको शायद थोड़ा सा कवर कर लेंगे। अब्दुल्ला शफीक ने तो कर दी बैटिंग, उसके अलावा किसकी परफॉर्मेंस थी? सऊद शकील ने 30 रन किए, चले मैं मानता हूँ काफी टाइम बाद खेला, वो वेस्ट इंडीज की सीरीज नहीं खेला, उसने प्रैक्टिस मैच खेला, 30 किया, लेकिन बहुत ही कोई अजीब और गरीब बॉल पे वो आउट हुआ, पीछे की बॉल पे उसको समझ ही नहीं लगी, बल्ला रोक दिया उसने, वहीं उसकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा तेज आ गया शायद बॉल, तो खैर वो आउट हो गया। उसके अलावा इमामुल हक को देख ले, 37 किए, अवेज जफर इसने अजान अवेज ने 15 किए, फिर उसके बाद जो है सलमान आगा वही 14, रिजवान 22, ये दो मेन प्लेयर्स हमारे ये कुछ भी नहीं कर रहे। और सलमान आगा को तो मैं सीधा बताऊं आपको, मुझे तो उस बंदे की समझ ही नहीं आ रही, अभी बॉलिंग भी कर रहा है, चश्मा पहन के कर रहा है, ठीक है, स्लिप से वो निकलता नहीं, लेजी होता जा रहा है, उसको कोई हटाता क्यों नहीं स्लिप से, मेरी समझ से बाहर है, ठीक है, वो बस वो समझ रहा है पता नहीं, मैं बार बार कह रहा हूँ ये समझ रहा है पता नहीं मैं टीम से कभी बाहर ही नहीं होऊंगा। वो खबर आई थी कि अपनी गवर्नमेंट से पूछेंगे, तो आपको पता है यहाँ पे तो अब स्पोर्ट्स में पॉलिटिक्स कितनी आ गई हुई है, जो भी है मेरे ख्याल से क्रिकेट होनी चाहिए, हालात ठीक होने चाहिए। बांग्लादेश ने जो उस वक्त डिसीजन लिया, उन्होंने जो भी बोर्ड था उन्होंने बेहतर समझा, लेकिन यह है कि ये चीजें खत्म होनी चाहिए, आईसीसी को देखना कुछ सोचिए, क्योंकि इसमें अलाउ है, अब इसको फर्स्ट क्लास की हैसियत तो हासिल है नहीं, वो पहले हासिल थी, वापस स्टेटस ले लिया गया, 4 दिन का था 3 दिन का कर दिया, देखा जाए तो अच्छा ही हो गया है कि 4 दिन से 3 दिन हो गए हैं, वरना तो ये आप 100% ये मैच हारोगे। लेकिन अभी भी आज इसका दूसरा दिन है, कैंट ने दोबारा बैटिंग का आगाज कर दिया और अली साहब वो सेकंड बैटिंग में बड़ा तेज खेल रहे हैं। शुरू में तो उनकी 2 विकेटें गिरी हैं, जो एमिलो गे हैं और जो कैप्टन टॉम हेन्स हैं, वो जब 12 पे आउट हुए हैं, उसके बाद जो जेम्स र्यू हैं उन्होंने 40 रन बनाए हैं 43 गेंदों पे, 6 चौके मारे। जो फॉल्कनर है उन्होंने 48 गेंदों पे 52 मारे हैं, और सैफ जेब जो बैटिंग कर रहे हैं वो भी तेज बैटिंग कर रहे हैं और 25 ओवर में तकरीबन 130 को क्रॉस कर रहे हैं। यानी कि मतलब यह है कि जो कैंट सिलेक्ट 11 है, इंग्लैंड की क्लब टीम है, वो इस अप्रोच से खेल रहा है कि ये जो 3 दिन का मैच है ये पाकिस्तान को हराएंगे, और वो कैसे हराने के लिए जा रहे हैं आप ये भी सुन लीजिए, क्योंकि अब स्टिल अभी तक वो 200 की लीड पाकिस्तान के अगेंस्ट बना चुके हैं, ठीक है, 200 की लीड वो पाकिस्तान के अगेंस्ट बना चुके हैं। कल वो थोड़ी देर और बैटिंग करेंगे, एक सेशन और डिक्लेयर कर देंगे, और आखिरी 2 सेशन पाकिस्तान को कहेंगे भाई आओ, और उन्हें पता चल गया कि भाई इनके तो 11 बैट्समैन भी आके कुछ नहीं कर रहे। 11 बैट्समैन इसलिए कि वरना बॉलर खेलते हैं 4, एक तो बॉलर आ जाते हैं, अब चूंकि अलाउ है तो पूरा स्क्वाड ही बैटिंग कर रहा है, तो सारे बैट्समैन आके बैटिंग कर रहे हैं, तो उनको पता है कि जब इनके पूरे 11 बैट्समैन जो जितने स्क्वाड में मौजूद हैं वो 2 सेशन सरवाइव नहीं कर रहे। अब वही वाली चाल जो बांग्लादेश ने चली थी कि हमारी जो हुकूमत है वो क्या कहेगी, वही वाली चाल जो है वो इंडिया ने भी चल दी है। उन्होंने कहा हमारी हुकूमत अगर इजाजत देगी तो हम जाएंगे, जो कि अभी हमें रैप ऑफ होता हुआ नजर आ रहा है। इंडिया के सेकंड टाइम ये टूर कैंसिल किया, पिछले साल भी कैंसिल किया था, अब फिर कैंसिल किया चाहिए। हम लोग बांग्लादेश के जो है वो कैलेंडर को देखते हैं तो फिर आई थिंक कि अगर अफगानिस्तान और भारत की सीरीज कंफर्म हो गई हैं तो बांग्लादेश की सीरीज फिर कैंसिल होंगी। बांग्लादेश ने अपने आप को जब इंडिया की स्पोर्ट्स से आइसोलेट किया, रीजंस कोई भी हो सकते हैं, वो उनमें हम नहीं जा रहे, उसके कॉन्सिक्वेंसेस तो देखने होते हैं ना। तो अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था कि ये तनहा रह जाएंगे, ये मुश्किल में आएंगे, तो आए ना। पाकिस्तान पे एक दफा जिस वक्त यहाँ पे हमला होता है तो फिर कितने सालों मतलब डेकेड्स गुजर गए और हमारे पास क्रिकेट नहीं आई और हमारी क्रिकेट वहां रुक गई। उसके बाद आज तक हम अपने पांव पे खड़े नहीं हो सके, वरना पाकिस्तान की क्रिकेट बड़ी जबरदस्त थी कि जब आपके पास कोई विजिटर ही नहीं आ रहा है, जब आपके पास कोई चीज ही नहीं हो रही, तो क्या होता है कि अल्टीमेटली फिर आपकी क्रिकेट की रूट्स खत्म होती हैं, नर्सरी खत्म होती है, जब आगे जाके स्कोप नजर नहीं आता। ये सब आना जाना, कोई टीम आ रही है, कोई टीम जा रही है, आनियां ते जानियां। कंट्रीज लाइक वेस्ट इंडीज, जिम्बाब्वे, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इवन इंग्लैंड, ये सारी कंट्रीज जो है ना मतलब बहुत ज़्यादा हेविली डिपेंड करती है
on playing series with bilateral series with India. जो ICC इवेंट्स होते हैं, एशिया कप के इवेंट्स होते हैं, उससे जो पैसा आता है वो तो एक अलग चीज़ है, लेकिन जो बोर्ड का अपना जो रेवेन्यू स्ट्रीम होता है उसमें ये बायलैटरल सीरीज का बड़ा अहम किरदार होता है। जिद्दा जलाया जा रहा था भाई हिंदुओं को, आपने वीडियोस देखे होंगे वहां पर क्या प्रताड़ना है वहां पे हिंदुओं को झेलनी पड़ी। और यहाँ क्या कर रहे थे, मुस्तफिजुर रहमान को 9 करोड़ 20 लाख रुपए दे रहे थे, उसको लेकर लोग नाराज थे। मुस्तफिजुर रहमान को हटाया गया, उन्होंने T20 वर्ल्ड कप बॉयकॉट कर दिया कि हम इंडिया में खेलेंगे ही नहीं। भाई जब तुम इंडिया में नहीं खेलोगे तो हम क्यों खेले बांग्लादेश। बांग्लादेश ने एशिया कप भी होस्ट करना है 2027 का, वो भी फिर चीजें खराब हो सकेगी, क्योंकि अगर इंडिया नहीं आएगा तो फिर ऐसा नहीं होगा कि बांग्लादेश होस्ट कर पाए, और फिर यही होगा कि पूरा एशिया कप कहीं और शिफ्ट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि आधे मैचेस बांग्लादेश में करा लिए जाएं और आधे किसी न्यूट्रल वेन्यू को दे दिए जाएं। तो चीजें ऐसे लग रहा है कि बांग्लादेश के लिए इतनी अच्छी नहीं चल रही। पुरानी खुन्नस भी है भाई साहब, आपने हमारा वर्ल्ड कप खराब किया, अब हम आपके पास बायलैटरल सीरीज खेलने आए, ठीक है आप कुछ और थे, बट आपको थोड़ा बहुत तो सबक सिखाना है ना कि भाई साहब आप अब जो भी फैसला होगा आपको इस प्रोस्पेक्ट में सोचना है, चाहे आपके यहाँ किसी की भी गवर्नमेंट है, निगरान है, इंटरम है या कोई पॉलिटिकल पार्टी व्हाटएवर, ठीक है ना। तो अब हमारे बारे में फैसला लेते वक्त अब सोचिएगा। अब नुकसान क्या हुआ कि वो विंडो जो श्रीलंका बांग्लादेश के पास थी वो चली गई अफगानिस्तान के पास, और अफगानिस्तान को भी अगर आप देखें तो इट इज नो मोर के जी अभी वो एसोसिएट मेंबर रह गया, अब वो एक उन्होंने डायरेक्ट क्वालिफाई किया वर्ल्ड कप में ना, तो अब वो एसोसिएट मेंबर तो नहीं रह गया ना, उसको उस तरह नहीं डील करते। अब उसको बायलैटरल सीरीज मिल रही है, अब बायलैटरल सीरीज इंडिया से मिलना ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। नहीं भैया बनाओ इनको, तो इसकी नौबत ही नहीं आती यार। तुम्हारे खेलते थे हम तुम्हारे साथ, अच्छा खासा खेलते, तुम्हारे अभी बांग्लादेश भी टूर करते थे, बांग्लादेश भी इंडिया आती है, क्या प्रॉब्लम है। ये ना अपने आप को ज्यादा दिखाना, कट्टरपना, और ये अपने आप को नेक्स्ट पाकिस्तान बनवा लेंगे, बर्बाद करवा लेंगे अपने आप। एक्चुअली पता है तमीम इकबाल तो समझ गया था इनका, तमीम ने तो बोल दिया कि मत लो पंगे, उल्टी हो जाएंगी चीजें सारी की सारी, अगर आप बात करोगे उसी टाइम बोल रहा हमें साथ दे देंगे ये लोग बाद में, ये माने ही नहीं बांग्लादेश। भाई जिस देश ने T20 वर्ल्ड कप का बॉयकॉट कर दिया कि हम जाएंगे ही नहीं, हिंदुस्तान में हम खेलेंगे नहीं, तमाम उनको सिक्योरिटी एश्योरेंस दिए गए, तमाम चीजें उनको बताई गई, बोला गया कि भैया खाना 2 डिश और एक्स्ट्रा ले लो, ठीक है वो भी तुम्हें खिला देंगे। उसके बावजूद भी वो बंदे नहीं माने कि नहीं सिक्योरिटी का इश्यू है, सिक्योरिटी तो भाई हमारा भी तो सिक्योरिटी का इश्यू है, हम भी नहीं जाएंगे बांग्लादेश, वहां तो ज्यादा सिक्योरिटी का इश्यू। वही वाली चाल जो बांग्लादेश ने चली थी कि हमारी जो हुकूमत है वो क्या कहेगी, वही वाली चाल जो है वो इंडिया ने भी चल दी है। उन्होंने कहा हमारी हुकूमत अगर इजाजत देगी तो हम जाएंगे, जो कि अभी हमें रैप ऑफ होता हुआ नजर आ रहा है। और अफगानिस्तान ने भी कंफर्मेशन मेरा ख्याल दे दिया बांग्लादेश को। बट क्या ये रिसेंट के कुछ वाकयात ऐसे हुए हैं जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है, या पुराने स्कोर सेटल हुआ है, इसके ऊपर चर्चा करनी है। बट सर भाई सबसे पहले मुझे ये बताएं कि बांग्लादेश में सुकून आ गया होगा। इंडिया के सेकंड टाइम ये टूर कैंसिल किया, पिछले साल भी कैंसिल किया था, अब फिर कैंसिल किया। इसमें 2 चीजें हैं, एक थोड़ा सा ब्रीफ माजी का कर लेना चाहिए, लोग भूल जाते हैं। अभी T20 वर्ल्ड कप 2026 हुआ, उससे पहले IPL था, और एक ही मुस्तफीज खेले थे बांग्लादेश की तरफ से KKR के अंदर, जिनको निकाल दिया गया था। उस बीच में बांग्लादेश में इलेक्शन हो रहे थे, उन्होंने कहा अगर हमारे खिलाड़ी सेफ नहीं है तो हमारी टीम कैसे सेफ होगी, और बला बला उन्होंने अपनी टीम भेजने से इनकार किया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने साथ दिया और कहा कि हम भी नहीं खेलेंगे मैच, ठीक है, भारत के वाला मैच नहीं खेलेंगे, और बला बला ऐसी बात हुई। उसके बाद ICC के नुमाइंदगान गए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस बात पे माना कि बांग्लादेश के ऊपर कोई सैंक्शन नहीं लगेगी, बट वो सैंक्शन सिर्फ ICC की हद तक थी। आपकी बायलैटरल सीरीज में कौन सा बोर्ड किसके साथ कैसा चलता है उसमें ICC का कोई लेना देना नहीं। सो इट्स अ बायलैटरल सीरीज, ये 2 देशों की, जैसे पाकिस्तान इंडिया मैच नहीं खेलते, दोनों की अपनी एक है, इसी तरह बांग्लादेश और इंडिया की अपनी मर्जी है, जोन सी टीम जाना चाहे ना जाना चाहे, कोई इसमें कोई मजबूरी नहीं है या फोर्स नहीं कर सकता। तो उम्मीद इसलिए जागी थी कि तमीम इकबाल वो वाहिद क्रिकेटर या पहले क्रिकेटर थे बांग्लादेश में जिन्होंने उस टाइम पे जब बड़ा माहौल गर्म था ये बात की थी कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को ऐसा फैसला करना चाहिए जिससे बांग्लादेश क्रिकेट बेहतर हो सके, यानी वो इशारा ये कर रहे थे कि इनको जाना चाहिए। बांग्लादेश अब कोशिश कर रही है माफिया मांगने की। जब तुम्हें हम पहले समझा रहे थे कि अपने हमारी गंदी औलादों पाकिस्तानियों की गोदों में जाके ना बैठो, तब तुमने नहीं सुनी, तब तुम वर्ल्ड कप से बाहर हो। अब माफिया मांग रहे हैं, अब मनाने आए हैं, देखते हैं, बट it goes beyond just cricket now, it's geopolitics। ऑस्ट्रेलिया ने एक बार फिर शानदार प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तान को मैदान पर हरा दिया। क्रिकेट जगत में इस बड़ी जीत के साथ साथ एक सनसनीखेज भी खबर सामने आई है। बांग्लादेश नहीं जाएगी इंडिया टीम। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें।